ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं आपके जनवरी माह का पूर्ण संपूर्ण मासिक राशिफल लेके। सफलता किसको नहीं चाहिए? सफल तो सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपने सनातन धर्म के पुराणों में विस्तृत रूप से ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है कि सफल होने के लिए व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हृदयिक रूप से बहुत ही पावन होना चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए और एफर्ट करना बहुत आवश्यक है। जिस कार्य को आप साधना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की भी आवश्यकता होती है। तभी जाके हमारे भाग्य, हमारे कर्म के साथ जुड़ के हमें सफल बनाते हैं। तो इस बात को आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि आपका भाग्य अच्छा होने वाला है या फिर अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आपके दरवाजा खोलते ही कोई बिलियन 1 बिलियन लेके खड़ा नहीं है। यू हैव टू एफर्ट। इस विश्वास के साथ हमारे राशिफल को देखिए और हमारे बताए गए दिशा निर्देश के आधार पे अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता दूर नहीं है अब। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में आपने हर एक प्रकार का कठिन समय देखा होगा, वो कोर्ट एलिगेशन हो या फिर पारिवारिक स्थितियों में समस्या या फिर शनि महाराज के दो दो बार राशि परिवर्तन करने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही। तो इत्यादि प्रकार के कष्टों को और बदलाव को आपने निरंतर पिछले 2.5 वर्षों में महसूस किया है, उस बात का पूरा मुझे आभास है। आइए आरंभ करते हैं वर्ष 2023 के जनवरी माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का सौहार्द और खुशियां लेके आया हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि में जो लग्नेश होते हैं वो बुध होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कुंडली में लग्नेश बुध सूर्य के साथ 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक विराजमान है, जहां से सप्तम भाव से उनकी सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ रही है। ऐसे में बुध आदित्य योग राजयोग का निर्माण आपके जनवरी माह के संपूर्ण आधे महीने तक रहेगा, जिसमें बुध आदित्य योग जो होता है वो आपको उच्च पद आसीन लोगों से गौरवान्वित करवाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है। सरकार क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको उच्च पदभार दिलवा सकता है। प्रमोशन की स्थिति अगर आपकी लटक रही थी तो आप प्रमोट हो सकते हैं। मतलब आपके उच्च वर्ग या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का कार्य यहाँ पे बुध और सूर्य के लगन पे दृष्टि जाती हुई सप्तम भाव में स्थिति काफी प्रबल दिखा रही है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो 7th हाउस में बुध स्वतः लग्नेश होते हुए और शुक्र भाव के कारक होते हुए आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी या फिर किसी प्रकार से आप दोनों पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव हो गया था, वो मनमुटाव सब शांत हो जाएगा और काफी हद तक आप लोगों में अच्छा सामंजस्य बनता हुआ दिख रहा है। 14 जनवरी के बाद से आपकी पत्रिका में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा, जो कि आपके जीवन में स्थिरता दिलाने में बहुत सक्षम होगा और आपके मनोमस्तिष्क में शांति और पीस उत्पन्न करेगा, जिसमें आप भय, जो 2.5 वर्षों से एक अननोन फियर से भयभीत थे, घबराहट थी, बेचैनी थी, अन्य चीज़ों के लिए, कई सारे चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए नहीं, वो हेल्थ इश्यूज़ हों, वो एलिगेशन का मामला हो, वो कार्य क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी रही हो या फिर आपके संबंधों को लेके जो भी समस्याएँ थीं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा सुधार होगा। जब 17 जनवरी को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में कुंभ में गोचर कर जाएँगे। कुंभ राशि शनि की सबसे प्रिय राशि होती है। 2 राशियाँ होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि में जब-जब शनि महाराज गोचर किए हैं, तब-तब जीवन में स्थितियाँ बिगड़ी हैं लोगों की। वो 2022 हो या 2020 हो या फिर 1989 हो या फिर 1962 हो। आप पूर्व में जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक 30 वर्ष में शनि महाराज का गोचर परिवर्तित होता है एक राशि से दूसरी राशि में। जब-जब इन्होंने गोचर अपना चेंज किया है, तब-तब उथल-पुथल मचा है। मुख्य रूप से जब-जब इन्होंने मकर राशि में प्रवेश लिया है, क्योंकि मकर राशि शनि की न्याय की राशि होती है। जो भी कृत हुआ है जातक से, व्यक्ति से, उस
कृत का पूर्ण रूप से फलादेश करने और रिजल्ट देने के लिए आते हैं। अभी इनकी अपने सर्वप्रिय राशि कुंभ राशि में इनका गोचर होने वाला है, तो कुंभ राशि में आने के बाद शनि महाराज का शुभता बढ़ जाता है और सुख, ऐश्वर्य और प्रॉस्पेरिटी, स्थिरता के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करना आरंभ कर देते हैं। अष्टम भाव, जहाँ पे अभी आपके कुंडली के अष्टम भाव में शनि महाराज का गोचर हो रहा है तत्कालिक रूप से, अष्टम भाव पूर्ण रूप से रहस्य का भाव होता है, शोध का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है। तो अगर कोई स्त्रियां जो अपने ससुराल में ताने से परेशान थी सासू के, या फिर अपने ससुराल वालों के गलत व्यवहार, बुरे व्यवहार से परेशान थी, तो आपके लिए भी खुशी की बात यह है कि वो प्रेशर, मानसिक रूप से जो दबाव आपके जीवन पे बन रहा था, वो दबाव काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। 80% आपको उस समस्या से मुक्ति मिलने की स्थिरता बनेगी। अगर आप प्रयास कर रही थी कि अपने पति के साथ अकेले रहने के लिए, तो वो दिन अब दूर नहीं है। आप अपने पति के साथ एकांकी जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगी, इसी वर्ष इसी महीने 17 जनवरी के बाद से। जब कुंभ राशि में शनि महाराज का गोचर हो जाएगा, तो वहां से तृतीय दृष्टि आपके आय भाव पे पड़ेगी। आय भाव और साथ ही साथ सोशल सर्कल, बड़े भाइयों का भाव भी होता है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तत्कालिक रूप से राहु ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, शनि का प्रवेश होगा, जो कि राहु और शनि दोनों को एक सकारात्मक गति प्रदान करेगी, जो कि आपके सफलता के लिए बड़ा ही एक अच्छा पत्थर का लकीर साबित होगा। मतलब 17 जनवरी के बाद से भाग्य का सहयोग मिलेगा 9th हाउस में शनि के गोचर के प्रभाव से, और साथ ही साथ आपके राहु जो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, उनको भी सकारात्मक दृष्टि से तृतीय दृष्टि, नजदीक की दृष्टि जो शनि की है, वो राहु पे पड़ेगी। देखिए, शनि महाराज ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको सबसे दूर की दृष्टि प्राप्त है और सबसे नजदीक की भी दृष्टि प्राप्त है। नजदीक की तीसरी दृष्टि प्रिय मधुरम दृष्टि होती है शनि महाराज की, जो कि राहु के ऊपर पड़ेगी। तो आय में मुख्य रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, आय के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, नए नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे। इसके साथ ही साथ शनि की दृष्टि अगर 11th हाउस पे पड़ेगी, तो आपके बड़े भाइयों के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। आपके मित्रों के जीवन में भी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी और आप मदद करेंगे भी। यहां से शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि होगी आपके अवरोध भाव में पड़ेगी। अवरोध जीवन से समाप्त होंगे, जीवन में छोटी मोटी यात्राएं क्रिएट होंगी और जीवन में ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे। आप परिश्रमी हो जाएंगे, आपके जो पराक्रम है उस पर वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आप कोई ऑनलाइन कार्य अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो समय बहुत ही श्रेष्ठ है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आप इस कार्य में, ऑनलाइन कार्य में जुड़िए, आपको आशातीत सफलता मिलने के योग बने हुए हैं वर्ष 2023 में अप्रैल तक। ये हो गया शनि महाराज के गोचर का प्रभाव। शनि महाराज का गोचर उपयुक्त रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है। आप ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर है, एडवाइजरी का काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने सीए कर रखा है, तो आप अपना खुद का प्रैक्टिस आरंभ कर सकते हैं। इस बीच में आपको एक अच्छा जोरदार सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, क्योंकि आरंभिक तौर पे ही बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, जिसमें हर एक प्रकार के संबंध जो आपके जन्म जन्मांतर से बन नहीं पा रहे थे, या फिर जो संबंध थे उनको रिन्यू नहीं कर पा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट होंगे और रिन्यूअल हो जाएंगे संबंधों से आपको अच्छा गति प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बात करें यदि गुरु बृहस्पति की, तो तत्कालिक अवस्था में गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि आपका कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। अब कार्य क्षेत्र से गुरु बृहस्पति की अमृत वाली दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव संबंधी जितने भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समन होता हुआ देखा जा सकता है। चतुर्थ भाव माता, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि का भाव होता है, और इन सारे भावों के संबंधित इन सारे
सिग्निफिकेंट के संबंध में आपको सकारात्मक रिजल्ट ही प्रदान करने वाले हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पे दृष्टि जाएगी तो धन भाव से आपको संबंधित जो भी समस्याएं थी, आय से संबंधित जो भी समस्याएं थी या फिर धन संचित नहीं हो पाता था, आपका धन कमाते थे वो व्यर्थ में हॉस्पिटल में जो खर्च हो रहा था पिछले 2.5 वर्षों में, या फिर किसी अन्य कार्यों में समाप्त हो जाता था, वो पैसा पता नहीं चलता था, वो धन आपके पास स्थिरता प्राप्त करेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है, नई प्रॉपर्टी लेने का योग है, मकान भूमि इत्यादि से संबंधित अगर कोई कार्य आरंभ करने वाले थे, वो आपका कार्य संपन्न होता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ भाव से पंचम जो भाव होता है वो राजसुख का भाव होता है, सत्ता सुख का भाव होता है। उसमें परिवर्तन होने वाला है, उसमें एक बहुत महाविशाल परिवर्तन होने वाला है। चतुर्थ भाव से जो पंचम भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। अब अष्टम भाव में शनि महाराज तत्कालिक रूप से गोचर कर रहे थे। शनि महाराज का जैसे ही भाग्य भाव में चेंजेस आएगा, जो भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा किसी भी माध्यम से जिन लोगों का कार्य है जनता की सेवा करना, जनता को खुश रखना, तो उनके लिए समय बड़ा ही विशिष्ट है। क्योंकि सेवक अगर कोई कहा गया है तो वो शनि महाराज हैं, सेवा के कारक। और अष्टम भाव में ये सेवा के कारक चेंज होके 9th हाउस में जा रहे हैं, तो सत्ता सुख प्राप्त होने का योग होता है। मतलब जनता की सेवा करने के लिए जनता आपको पसंद करेगी, आपको चूज करेगी। अगर आप किसी चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि भगवती की कृपा से रिजल्ट मत आपके पक्ष में आए और आप विजयी हो जाएं। शुक्रदेव भी साथ ही साथ धनु मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र शुभता के कारक हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में 12th हाउस और आपके पंचम भाव मतलब विदेश का भाव और आपके जीवन का पंचम भाव, स्वतः से अर्जित किया हुआ ज्ञान, लाभ, लव, रोमांस, संतान इत्यादि सुख के कारक जो पंचम भाव के कारक शुक्र हैं, वो भी आपके भाग्य भाव में इस मंथ में रहेंगे। मतलब संतान से संबंधित जो समस्याएं थी उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। अगर आपके संतान का मन भटक गया था, स्थिरता नहीं थी, तो उसको कॉन्सेंट्रेट होने में काफी मदद करेगा ये शुक्र का गोचर। आपके जीवन में जो प्रेम संबंधी बाधाएं थी या फिर आप किसी से प्रेम करते थे, उसमें बाधाएं आ गई थी किसी प्रकार की, वो स्थितियां आपसे आपकी सुदृढ़ होने वाली हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं तो मंथ जनवरी का महीना 14 जनवरी से लेके 28 जनवरी के मध्य का जो समय है, ये बड़ा ही श्रेष्ठतम है अपने प्रियतम को अपने हृदय का बात बताने के लिए। तो अवश्य ही इस कार्य को इस मध्य संपन्न कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, केतु रिसर्च के कारक होते हैं। केतु किसी चीज पे खोज या फिर रहस्य में डूबने की चाहत या क्षमता देते हैं। केतु आपके पत्रिका के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतु को सेपरेशन का कारक भी बोला जाता है और इसको रेमेडियल मैं आपको बता रहा हूं कि केतु आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जैसा मैंने बताया कि आपके जीवन में प्रेम है, संतान सुख है, तत्कालिक रूप से लाभ है, स्वतः से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। तो अगर केतु को अलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि केतु सेपरेशन के कारक हैं, इन सारी चीजों में केतु के नकारात्मक रिजल्ट से आप अगर बचाव चाहते हैं तो कुछ ऐसा कार्य करना अपने जीवन में, अपने जीवन में ऐसे कार्यों को जगह दीजिए जो ऑकवर्ड वर्ड से जुड़ा हुआ हो, रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, रहस्य से जुड़ा हुआ हो, साधना से जुड़ा हुआ हो या फिर मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप देखेंगे इस बीच में अगर आप शिक्षार्थी हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बीच में आपको शिक्षक के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित होगा वो ज्ञान आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं। जब उसी तथ्य पे स्वतः आप अपना विचार या विमर्श वर्णित करेंगे, अपने आप से समझने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठेगा और वो टॉपिक कभी डिस्टर्ब या खराब होने वाला नहीं रहेगा। जन्म जन्मांतर के लिए आपके मस्तिष्क में वो थ्योरी बैठ जाएगी, क्योंकि केतु है वहां पे। ये एक कर्मा अलाइनमेंट का मेथड है। कर्मा अलाइनमेंट का मतलब जो ग्रह जो देना चाहता है उन्हीं परिस्थितियों को अपने आधार पे अपने जीवन में जिस तरह से आप लेने का प्रयास करना आरंभ कर देते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म हो जाते हैं।
फिर से मैं बताऊं कि केतु जो है वो सेपरेशन, मोक्ष के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे केतु। केतु को सही करना है तो केतु के स्वभाव को अपने अनुरूप अपने जीवन में ढालिए। जैसे कि केतु गार्डनिंग के कारक हैं, आप गार्डनिंग से जुड़ जाइए, 10 मिनट का गार्डनिंग करिए। मेडिटेशन के कारक हैं, मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। केतु रहस्य के कारक हैं, ऑनलाइन कार्यों के कारक है केतु। तो इन सारे कार्यों में से कोई भी कार्य अपने जीवन में एक बार अगर आप उतार लेंगे तो केतु के पूर्ण संपूर्ण वर्ष जो अक्टूबर तक का रिजल्ट है, उसमें आपको कोई केतु का नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आपके वर्ष 2023 के जनवरी माह का प्रेडिक्शन था, जिसमें आप इन सारे कार्यों को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ अत्यंत मिलेगा। ढैया से आप उबर रहे हैं तो ढैया से उबरने के बाद भी अगर आप हनुमत उपासना में रहते हैं तो आपको अच्छा गति प्राप्त होता रहेगा। मूल रूप से हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना आपके लिए काफी श्रेष्ठतम रहेगी जनवरी माह में। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रातः संध्या कभी भी समय मिले तो। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा का अगर आप जप करके हवन करते हैं मास में 1 या 2 दिन, तो आपके लिए श्रेष्ठतम रिजल्ट प्रदान करेगा। ये था जनवरी माह का मिथुन राशि का राशिफल। इसी प्रकार के अन्य राशियों का भी राशिफल हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, और पुनः एक इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक पे हम चर्चा में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।